Hello everyone, my name is Abhijit. Uh, Welcome back to my channel. So आज सबसे पहले हम सीखेंगे एनिसेबल सबसे इजीएस्ट वे सेटअप करने का. ये मेरे लास्ट में ट्राई कर रहा था. तो सबसे पहले हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं. इसको हम नाम देंगे एनसिबल. उबुंटू यूज़ करते हैं. उबुंटू इसीलिए क्योंकि सबसे ईजीएस्ट वे है. और ये जो समरी है इसको हम 2 कर देते हैं क्योंकि हम 2 मशीन चाहिए, ताकि एक मास्टर और एक दूसरा स्लेव जिसमें हमें इंस्टॉल करना है, जिसे हमें कनेक्ट करना है. ये की पेयर पहले से पड़ा हुआ था वो, और ये बस ये ऑन कर दिया मैंने, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. लॉन्च करते हैं. ये इंस्टेंस हमारा हो गया लॉन्च. एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं. ये रन हो रहा है. हम इसको सर्वर के नाम से एक को सर्वर दे देते हैं. ठीक है, ये हमारा एनसिबल और ये एक सर्वर हमारा. हमें एनसिबल से सर्वर को कनेक्ट करना है. ठीक है, चले लेट्स को इसको कनेक्ट करते हैं. अभी कनेक्ट किए. मेरा की पेयर डाउनलोड्स में है, तो यहाँ पे ले जाके पटक देते हैं. इसको यस कर दो. ये हो गया. तो नेक्स्ट हम करेंगे इसको अपडेट कर देते हैं. अपडेट होने में 2 सेकंड लगते हैं. तो हमारा मशीन हो गया अपडेट. ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे है एनसिबल इंस्टॉल करने का. जैसे अगर आप गूगल पे करोगे तो एनसिबल उस पर डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है. बट सबसे आसान तरीका है एनसिबल यूज़ करने का. आप डायरेक्ट यहीं उबुंटू मशीन से डायरेक्ट एपीटी पैकेज मैनेजर से आप इंस्टॉल करो. उससे क्या होगा कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स का यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको आसानी से उस रिकमेंडेशन से अपने वो फेच कर लेगा. उसको क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल करना है और क्या नहीं करना है. तो सूडो ऐप अपडेट हम कर चुके हैं. ठीक है, तो सूडो हम अब इंस्टॉल डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, एनसिबल सूडो ऐप इंस्टॉल सिबल -y. तो अब हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो गया है. करेक्ट. हम चेक कर सकते हैं. जैसे एनसिबल -हाइफन वर्जन. देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एनसिबल कोर पूरा 2.16.3. इसका मतलब है हमारा एनसिबल इंस्टॉल हो चुका है. आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल भी कर सकते हैं. पहले आपको पिप इंस्टॉल करना होगा, फिर पाइथन इंस्टॉल करना होगा, फिर जाके आप एनसिबल इंस्टॉल कर सकते हैं. बट अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नॉर्मल एपीटे इंस्टॉल पैकेजर यूज़ करो, वो ज़्यादा इजी है, तो वो कर सकते हैं. तो अब इसको क्लियर कर देते हैं. और हमने ऑलरेडी एक सर्वर बना चुका है यहाँ पे. ठीक है, तो अब हमें इससे कनेक्ट करना है. तो हम क्या करते हैं,
अब हम इसे भी लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एनसिबल जो मास्टर है ना, ये वाली एनसिबल मास्टर, इसको मैं मास्टर कर देता हूँ। ये इससे कनेक्ट होना चाहिए हमारे सर्वर से विदाउट एनी पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा ये मोटिव है, कनेक्ट एनसिबल मास्टर टू सर्वर विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। अभी तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, इसका हमें चाहिए प्राइवेट एड्रेस ताकि हम उससे SSH कर सकें, ठीक है। तो जैसे मैंने ये प्राइवेट IP एड्रेस अपने सर्वर का कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा मास्टर है, मैं मास्टर को रेड कलर कर देता हूँ। तो ये मास्टर है। जैसे ही मैं SSH और यहाँ प्राइवेट IP एड्रेस डालूँगा और एंटर करूँगा, देखो परमिशन डिनाइड। क्यों? ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। हमें पासवर्ड मांग रहा है ताकि हम सर्वर से कनेक्ट कर सकें। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि ये जब हम SSH इस प्राइवेट वाली IP एड्रेस पे करें तो हमें पासवर्ड ना मांगे, ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए लॉगिन बिना किसी पासवर्ड के। इसको बोलते हैं कीलेस ऑथेंटिकेशन। So there are multiple ways to connect to server, like passwordless authentication, multiple ways, बहुत सारे अलग अलग तरीका है, बट हमें सबसे ईजीएस्ट वे चाहिए और ये सबसे ईजीएस्ट वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सब बोलते हैं SSH कॉपी ID करके यहाँ पे डालो, वो सबसे इजी तरीका है। बट क्या होता है इसमें, इसके पास एनफ परमिशन नहीं होता है कि ये कॉपी ID करके आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप करने के अलावा हम कर सकते हैं SSH-keygen। अब ये क्या करेगा कि आपका एक पब्लिक की आपके लिए जनरेट करके देगा। हमारे पास तो प्राइवेट की है जिससे हमने अपना मशीन लॉगिन किया। तो SSH-keygen क्या करेगा, आपके लिए एक पब्लिक की जनरेट करेगा, जो पब्लिक की आप अपने सर्वर को दे सकते हो, ठीक है। तो अभी SSH-keygen की है। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा है, तो ये पूछा है ये लोकेशन परफेक्ट है क्या। हाँ, मेरे परफेक्ट है, मैंने एंटर मार दिया। एंटर पार्स नहीं चाहिए भाई, सेम नहीं चाहिए, और ये जनरेट कर दिया। ये देखो हम लोग के लिए ये रैंडम इमेज जनरेट किया है, तो इस पे ही हमारा की एड्रेस सेव होगा, ठीक है। अभी हम जैसे ही यहाँ LS करें ना, LS और ये वाली लोकेशन डालें, दिखाता हूँ क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन की id.pub और नोन होस्ट। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो .pub है ना, ये .pub ये आपका पब्लिक की है, ये प्राइवेट की, ठीक है। और कभी भी प्राइवेट की कभी किसी को शेयर नहीं करना। अगर आपको दूसरे का मशीन में अगर या फिर दूसरा कोई आपका मशीन में लॉगिन करना चाह रहा है, उसे हमेशा पब्लिक की दिया करो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो पब्लिक IP एड्रेस है ना, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, कैट वो लोकेशन और ID ed डॉट ये करते हैं। तो अभी क्या किया, ये अपना की आ गया, इसको हम कॉपी करते हैं। जैसे ही हम लोग ने इसे कॉपी किया, इसको कॉपी करके ना एक जगह रख लेते हैं, ठीक है। नोटपैड में मैं रख लेता हूँ इसको। अब ये जो मशीन है ना, चलो इस पे लॉगिन करते हैं। कनेक्ट, इसको कॉपी किया, डाउनलोड्स में गए, टर्मिनल यहाँ ओपन करा, इसको दिया यस,
चलो ये लॉगिन हो गया। अभी इसको क्या करते हैं, चला क्यों नहीं जा रहा। हाँ ये इसके अंदर आ गया, इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं। रेड हो गया मास्टर और ये ब्लू हो गया सर्वर। ठीक है, जल्दी से इसको भी अपडेट कर देते हैं। sudo apt अपडेट। ये क्या हो गया, मेरा टर्मिनल क्रैश हो गया था यार, सॉरी। तो हम क्या बोल रहे थे, ls इस पे गए तो इस पे इतने सारे पब सब गए, तो हम लोग ने इसको कॉपी कर लिया था। ठीक है, हमने डॉट हाइफन ईडी और मतलब पब्लिक की को हमने कॉपी कर रखा था, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेव है। तो मैंने इसको लॉगिन भी कर लिया है अपने सेकंड वाले सर्वर को, टर्मिनल में लॉगिन कर लिया। अगर आप यहाँ पे एनसिबल देखोगे ना, हाइफन वर्जन, ये नहीं बोलेगा क्योंकि इसमें हमने अपना एनसिबल इंस्टॉल ही नहीं किया है सर्वर पे। हमारा एनसिबल मेन में इंस्टॉल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी कीजेन करना होगा, SSH कीजेन सेंटर एंटर एंटर। तो हम लोग ने यहाँ पे भी अपना प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही हम यहाँ फिर देखेंगे cd ubuntu -.ssh होम, ये ls करोगे ना, यहाँ पे भी हमारे पास की आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये कॉपी कर रखा है ना पुराने मशीन से की पब्लिक की, इसे हम अपना डालेंगे इस ऑथराइज की के अंदर। तो हम क्या करते हैं, vi ऑथराइज्ड की इस पर डालें और इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए सबसे इजी मेथड है %d, इसे दबाएंगे ना ये डिलीट ऑल हो जाएगा। अब हमने अपना पेस्ट कर दिया पब्लिक की, सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमने सेव कर लिया। तो अब हम फिर से ट्राई करते हैं SSH टारगेट सर्वर पे करने का। ठीक है, ये हम मास्टर मशीन में आ गए। ठीक है, SSH हाइफन और हम लेंगे इसका प्राइवेट, ओहो हाइफन हटा देते हैं, वल्ला देखो क्या हुआ, हम लॉगिन कर गए। ठीक है, लास्ट टाइम हम कर रहे थे तो नहीं हुआ था, आपको याद हो तो इस बार हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपना पासवर्ड, पब्लिक वाला पासवर्ड इस मशीन को दे दिया है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। अब हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हाउ टू गेट इनसाइड अ टारगेट मशीन विदाउट एनी सर्वरलेस की। इतना कर लिया मतलब 50% डन है। नेक्स्ट हमें एनसिबल प्लेबुक लिखना है, वो सबसे इजी है। मैं आपको इतना इजी मेथड बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो एनसिबल प्लेबुक का एग्जांपल देखो, जैसे शेल स्क्रिप्ट होता है उसमें लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं शेल स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो अगर आप पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पाइथन फाइल होता है तो उसको लिखते हैं पाइथन स्क्रिप्ट फाइल। वैसे ही सिमिलरली एनसिबल में जब हम स्क्रिप्ट फाइल लिखते हैं तो उसको हम यूजुअली एनसिबल प्लेबुक बोलते हैं, जिसमें सारे कमांड्स लिखा होता है। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है हैव यू रिटन एनी एनसिबल प्लेबुक, ठीक है, उसका मतलब ये आपको पूछ रहा है एनसिबल स्क्रिप्ट आपने लिखा है क्या, आपको एक्सपीरियंस है क्या उस पर। तो आपको समझ जाना है एनसिबल प्लेबुक के बारे में वो पूछ रहा है। पर एक क्वेश्चन होगा कि क्या ज़रूरी हमेशा
एनसिबल प्लेबुक ही लिखना पड़ेगा। जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कभी कभी हम देखे होंगे df-h, ठीक है, ये छोटे छोटे कमांड्स यूज़ कर लेते हैं, ls-la, ltr, ठीक है। तो हमेशा हमें प्लेबुक लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर एक लाइन में भी काम हो रहा है तो हम वो लिखेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एड हॉक कमांड। एड हॉक कमांड, यहाँ पे ls करेंगे, ls-ltr, ठीक है, ये अपने को सारा लिस्ट बता रहा है। वैसे ही सेम अगर हम पाइथन में एग्जांपल दे आपको, तो पाइथन 3 लिखेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट आ गया पाइथन, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वैसे ही हम एनसिबल प्लेबुक के जगह एनसिबल एड हॉक कमांड यूज़ कर सकते हैं, जो सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट हो जाता है, एनसिबल कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है कि हमेशा जरूरी नहीं है हम हमेशा प्लेबुक का यूज़ करें, सिंगल कमांड से भी अगर काम हो रहा है तो हम सिंपल एनसिबल एड हॉक कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल एड हॉक कमांड का हम देख सकते हैं, जैसे आपके टीम लीड ने बोला कि एक सिंपल फाइल क्रिएट करिए टारगेट सर्वर पे। हमारे पास तो यहाँ एक ही टारगेट सर्वर है, ठीक है, और हम अगर मान लो 100 हो तो 100 के अब हम अंदर जाके लॉगिन करके तो नहीं कर सकते, तो हम सिंपली एक एड हॉक कमांड चलाएंगे जो सारे टारगेट सर्वर पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दे। चलिए देखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एनसिबल एड हॉक कमांड, ये बोला जाता है। तो अभी हम ये देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। तो हम सबसे पहले ना काम करते हैं, कुछ है नहीं, एक इन्वेंट्री फाइल क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री। इससे क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, अपना सर्वर जो टारगेट सर्वर है ना, उसका प्राइवेट आईपी हम यहाँ सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर यहाँ तो हमारे पास एक है, तो हमने ये डाल दिया। अगर हमारे पास 100 होगा तो हम क्या करेंगे, सारे 100 के 100 इस लाइन में हम ऐड करते रहेंगे और एंटर दबाते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक ही है, तो हम इसको एक ही पे सेव करते हैं, ठीक है। तो एड हॉक कमांड का सबसे पहला यही है कि लिखेंगे एनसिबल -i, इन्वेंट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ ऑल मतलब इन्वेंट्री के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस स्टोर है उसका दिया हुआ, ठीक है। एम हो गया मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे शेल, हमें शेल कमांड यूज़ करना है, तो उसके लिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। आप बोलोगे अभिजीत भाई आप मॉड्यूल कहाँ से लाए, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। जस्ट ये एक एड हॉक कमांड रन करके देखो होता है क्या, -a, ठीक है। अब यहाँ करेंगे टच डेवऑप्स किंग, ठीक है। बस ये वाली एनसिबल वाली शेल कमांड हम यूज़ करते हैं, देखते क्या होता है। तो यहाँ बताया इस आईपी एड्रेस पे हमने चेंज किया है, क्या चेंज किया भाई, टारगेट मशीन में जाके देखते हैं, ठीक है। ls ये रहा डेवऑप्स किंग, एक टच हो गया, हमने यहाँ पर लिखा डेवऑप्स किंग टच डेवऑप्स किंग नाम के एक फ़ाइल बना दो, ठीक है। ये तो सबसे इजी टास्क था और हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे कि बताइए एनसिबल एड हॉक कमांड और एनसिबल प्लेबुक में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि एनसिबल एड हॉक कमांड इज़ ओनली फॉर 1 or 2 टास्क, यूज फॉर only 1 or 2 tasks, and whereas Ansible playbook contains multiple commands. So this one is the difference. तो बात करते हैं अब
अभिजीत भाई, आपको मॉड्यूल के बारे कैसे पता? मॉड्यूल और इसके बारे हाइफन ये आर्ग्यूमेंट्स के बारे, ठीक है। तो अगर आप गूगल करोगे ना एंसिबल मॉड्यूल्स, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अगर करोगे शेल एग्जीक्यूट शेल कमांड ऑन टारगेट, तो यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स देखने को मिल जाएं। चेंज दिस डायरेक्टरी बिफोर रनिंग द कमांड, ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगा। शेल कमांड इन रिमोट एस शेल स्टे आउट गोज टू स्पेसिफिक। सो यहाँ पे लोग एग्जांपल भी दिए रहो। तो और क्या है कि डे इन डे आउट किसी को नहीं पता रहता है भाई कि कितने सारे कमांड और मॉड्यूल्स अपडेट हो रहे हैं एंसिबल में, ठीक है। तो ये मैं भी करता हूँ, ये इस डॉक्यूमेंट को आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो, करेक्ट। चलो एक और कमांड देख लेते हैं। तो जैसे सेम कमांड है, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसर फाइंड करने का, कितने सारे प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो एंसिबल हाइफन है इन्वेंटरी शेल है प्रोसेसर। सो ये सेड व्हाट इट सेड, टारगेट सर्वर हैज़ ओनली 2 प्रोसेसर आर रनिंग। तो अभी जैसे जैसे चलो चेक करते हैं डिस्क यूसेज कितना है टारगेट सर्वर का। तो डिस्क यूसेज अगर हम करेंगे डी एफ और अगर हाइफन एच डाले तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो देखो इतने सारे डिस्क यूसेज, इतने परसेंटेज लिखा हुआ है, इसमें माउंट लिखा हुआ है। तो ये सिंगल कमांड अगर आपको एंसिबल में यूज़ करना है टारगेट सर्वर के लिए, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे आपको अब यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, फ्रॉम मास्टर टू टारगेट मशीन। आप यहाँ मॉड्यूल चेंज कर दो, यहाँ कॉपी लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देख लो। जस्ट सिंपली यहाँ पे जाओ, सर्च करो कॉपी, सर्च करो कॉपी, यहाँ पे चेक करो और आप डायरेक्टली डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी करके चेंज कर सकते हो। तो आप अपने से बहुत सारे ट्राई करो, इसका हेल्प लो और खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगी, ठीक है। ट्राई करना। तो अब हम जानते हैं, एक बात बताता हूँ। जैसे VI इन्वेंट्री है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, आप इसको ना ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ग्रुपिंग इन द सेंस, सर्च किया इसको, जैसे ये मान लो ये आपका वेब सर्वर है, तो आप सिर्फ वेब सर्वर में चेंज करना चाहते हो, तो इसको एक ग्रुप में एक नाम दे दो, वेब सर्वर। इसको वेब सर्वर में कर दिया, ठीक है। और सारे वेब सर्वर का यहाँ पे आप, ये मैंने एग्जांपल लिया बस, 0000, ये आपका वेब सर्वर हो गया। और यहाँ पे और आएगा, वेब सर्वर डाल दो, ये सारे आपके वेब सर्वर है। तो वैसे ही DB सर्वर होगा, तो आप एक इसको ग्रुप कर दो DB सर्वर और यहाँ पे ऐड कर दो और इसको ऐसे सेव कर दो। सेव कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ये कमांड चलाओगे ना, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो सिर्फ मुझे वेब सर्वर में चलाना, वेब सर्वर। आप इतना करके रन कर दोगे ना, तो सिर्फ जो पर्टिकुलरली प्राइवेट IP आपने जो वेब सर्वर के अंडर डाला है, सिर्फ उस पे ही ये कमांड चलेंगे। क्या मज़ेदार बात है ना। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और जैसे DB सर्वर है, तो अब सेम यहाँ पे वेब सर्वर की जगह DB सर्वर ऐसे करके भी डाल सकते हो। तो सारे कमांड सिर्फ DB सर्वर में ही चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये जो हमने टॉपिक अभी सीखा, तो ये बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सर्वर इन एंसिबल। तो अब हम सीखते हैं एंसिबल प्लेबुक। एंसिबल एडहॉक कमांड हो गया, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं।
सिंपल टास्क लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। हम करते हैं इंस्टॉल nginx सर्वर एंड स्टार्ट nginx सर्वर। हम ये नॉर्मल सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। हमें जब एक इंस्टॉल करना है nginx सर्वर और उसको स्टार्ट करना है वाया प्लेबुक, तो उसको कैसे करें? तो हम एक बनाते हैं प्लेबुक, तो उसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट प्ले बुक, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? YAML फाइल में होता है, ठीक है, YAML फाइल में बनाते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है, YAML फाइल लिखने के लिए हमें 3 हाइफन डालना है। इसका मतलब ये है कि ये YAML फाइल है, ठीक है। अब हम डालेंगे नेम क्यों? तो हम डालेंगे नेम, ठीक है। नेम क्या कि ये एनएचएबल प्लेबुक करता है क्या? सिंपली हमें इंस्टॉल ये करता है एंड इंस्टॉल एंड स्टार्ट nginx सर्वर। नेक्स्ट हमें क्या करना है? तो होस्ट मतलब हमें किस पे करना है, ठीक है, कौन से टारगेट सर्वर पे करना है। अगर हमें पूरा अगर करना है, ऑल करना है, तो ऑल में कर दिया, या फिर आपने जो ग्रुपिंग का नाम डाला है उस पे कर दिया, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। तो हम फिलहाल ऑल कर रहे हैं। अब यहाँ थर्ड लाइन में आता है कि देयर आर 2 केस होता है कि अगर आपको ये प्लेबुक रन करना है एज ए रूट यूज़र, या फिर यू वांट टू रन द प्लेबुक एज अ सेम यूज़र, तो हम यहाँ डाल सकते हैं बिकम ट्रू हो गया, मतलब ये एक रूट यूज़र में स्विच चलेगा, ठीक है। तो आपका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको बहुत बार ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको कुछ इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आपको सूडो कमांड लगाना पड़ता है, ठीक है, सूडो ऐप्ट अपडेट, सूडो ऐप्ट इंस्टॉल गेट, तो हम सूडो यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो सेम ये जो बिकम वाला पार्ट है, ये ये बिकम वाला पार्ट है, ये आपका एज अ सूडो वर्क करेगा बिकम ट्रू की वजह से, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे अपना टास्क को लिस्ट करेंगे। टास्क, इस पर टास्क क्या है? तो हमारा टास्क है कि नेम, टास्क का नाम दे देते हैं। टास्क का नाम है इंस्टॉल। पहला टास्क हम यही करेंगे, जस्ट इंस्टॉल nginx। कौन सा पैकेज? apt, ठीक है, apt। और इसमें क्या इंस्टॉल करना है हमें? कौन सा पैकेज? नेम। तो हमेशा जब भी टास्क ऐसा आता है ना, तो हमेशा आइफन दिया करो, इससे पता चलेगा आपके पास लिस्ट ऑफ टास्क है करने के लिए। हमेशा डिस्क्राइब किया करो, ठीक है। तो हम नेम इंस्टॉल nginx कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐप्ट पैकेज और नेम में क्या करना है? nginx, ठीक है, ng स्टेट मतलब टू इंस्टॉल, इसका मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट। इसका मतलब हो गया मेरा को टास्क है, मेरा टास्क का नाम है इंस्टॉल करना nginx। हमने इंस्टॉल करने के लिए पैकेज ऐप्ट यूज़ किया है,
उस क्या इंस्टॉल करना है, पैकेज का नाम nginx और क्या करना है, प्रेजेंट मतलब इंस्टॉल। ठीक है, अभी सेम इंडेंटेशन फॉलो किया करना जब भी हमें दूसरा काम करना है। तो अब हमने ये इंस्टॉल कर दिया, अभी दूसरा टास्क है हमारा इसको रन करने का। तो नेम स्टार्ट nginx, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सर्विस से ही हमारा सारा ये स्टार्ट स्टॉप स्टेटस ये सब चलता है। सर्विस में क्या आएगा, सर्विस का नाम है हमारा, फिर नेम देते हैं, सर्विस का नेम हो गया nginx, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेट देते हैं स्टार्टेड, हमें ये स्टार्टेड चाहिए। ठीक है, इसको सिंपली अब सेव करते हैं, सॉरी सेव करो, एग्ज़िट करो, यहाँ पे एलएस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्ले बुक है और इन्वेंट्री, हमेशा कोशिश करना इन्वेंट्री और प्ले बुक जहाँ भी है सेम जगह रहे। उससे क्या होगा, आपका जब आप इन्वेंट्री को डालोगे ना कि कौन से टारगेट वैल्यू, टारगेट मशीन में आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस आपने डाला है उसको एक्सेस करना है, तो वो दोनों सेम में रहेगा ना, तो आपको लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इन्वेंट्री फाइल का नाम डाल दो। जैसे कि मैं बताता हूँ, एनसिबल, जैसे हमने एनसिबल प्लेबुक रन करने के लिए हमें एनसिबल प्लेबुक ये यूज़ करना होगा। ठीक है, ये हम -i किए, इन्वेंट्री और फिर प्लेबुक का नाम फर्स्ट प्ले बुक डॉट दैट YAML। तो अब देखते हैं ये मैजिक क्या होता है इसमें। अब हम एंटर करते हैं, देखो फर्स्ट टास्क है गैदरिंग फैक्ट्स, पहला टास्क है। अभी सेकंड टास्क था इंस्टॉल, थर्ड टास्क था स्टार्ट करने का। ये हमारा टारगेट नहीं है पहला वाला, करेक्ट, क्योंकि nginx हमने जब प्लेबुक यूज़ किया था तो वो सारा फैक्ट यूज़ कर रहा है कि चेक कर रहा है कि क्या क्या करना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट इंस्टॉल स्टार्ट, और देखो यहाँ पे क्या बोला, ओके चेंज 1। तो हम चेक करते हैं अपने टारगेट मशीन पे ये हुआ कि नहीं। ठीक है, sudo systemctl status nginx, ये वाह क्या बात है, हमारा एक्टिव और रन हो गया जस्ट 1 मिनट पहले। ठीक है, सो ये दोनों बहुत इजी था, करेक्ट। आप खुद से प्रैक्टिस करिए ये सब, है ना, और कोशिश करिए ये दोनों टास्क कंप्लीट करने का। कैसे हमने विदाउट की ऑथेंटिकेट की और कैसे हमने पहला प्लेबुक लिखा, तो ये सबसे ज़्यादा इजी था। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का।